Back to my channel Zoologist AK, and I'm Aarti Kaushik again here with another video. And in this particular video we are going to discuss about tissue system, and this topic is included in the anatomy of flowering plants, and this is part 2 of the lecture. So stay tuned with me and thank you so much for clicking on my video. So there are three types of tissue system in plants. First is dermal tissue system. We also call it epidermal tissue system, the outermost one. Epidermal tissue system, ground tissue system, and vascular tissue system. We will read it in detail and then we'll come to this table again to conclude the topic. So first of all, we will discuss about epidermal tissue system. एपिडर्मिस का मतलब होता है सबसे बाहर वाला पार्ट. जैसे मैं अपनी बॉडी में बात करूं तो मैं अपने हाथ की बात कर रही हूं, हैंड की बात कर रही हूं, तो मेरे हाथ में स्किन दिख रही है मेरे को. ठीक है, स्किन है, हेयर्स दिख रहे हैं, और कभी कभी हम स्वेटिंग करते हैं, कभी कभी ऑयल आ जाता है. ठीक है, तो मेरी जो स्किन है वो एपिडर्मिस वाला पार्ट है. उसके नीचे डर्मल सेल्स होती हैं, डर्मल लेयर होती है टिश्यू की. वो जो डर्मल होती है उसमें मेरे हेयर रूट्स प्रेजेंट होती हैं, मेरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं. तो हम बात कर रहे हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की. तो यहाँ पे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम सबसे आउटर लेयर होती है प्लांट के केस में, जिसमें अगर आप किसी भी यंग स्टेम को तोड़ते हो या लीफ को तोड़ते हो तो आपको एक लेयर निकलेगी जो पॉलीथीन लेयर होगी. ठीक है, डेट इज एपिडर्मिस. और उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, स्टोमेटा प्रेजेंट होता है. तो इट फॉर्म्स द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ होल प्लांट बॉडी विच कंसिस्ट ऑफ एपिडर्मल सेल्स. इसके अंदर स्टोमेटा होगा. स्टोमेटा क्या करता है, गैसेस एक्सचेंज करता है और ट्रांसपीरेशन करता है. एपिडर्मल अपेंडेजेस होंगी, ट्राइकोम्स एंड हेयर्स प्रेजेंट होंगे. ठीक है, ट्राइकोम्स भी हेयर का ही टाइप होता है. ठीक है, एपिडर्मिस इज सिंगल लेयर, मतलब सेल्स की जो लेयर है वो डबल नहीं होगी. ऐसा नहीं होगी एक लेयर हो गई फिर दूसरी लेयर हो गई फिर तीसरी हो गई फिर चौथी होगी, ऐसा नहीं होगा. सिंगल लेयर होगी. पैरेन्काइमेटस टिश्यू जो हमने सिंपल यहाँ पे परमानेंट टिश्यू की बात करी थी, उसमें हमने पढ़ा था कि एक जैसी सेल्स होती हैं, फंक्शन भी सेम होता है, स्ट्रक्चर भी काइंड ऑफ सेम होता है. तो यहाँ पे पैरेन्काइमा जो है वो सबसे पहला टिश्यू होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू में, जिसके ऊपर एक वैक्सी थिक लेयर होगी, किसकी, क्यूटिकल की, ताकि पानी का लॉस ना हो स्टोमेटा के थ्रू. और ऐसी एडेप्टेशन कहाँ पे मिलेगी, ऐसी एडेप्टेशन मिलेगी जहाँ पे पानी कम है, ड्रॉट वाली कंडीशन में या डेजर्ट वाली कंडीशन में. एपिडर्मिस ऑल्सो कंटेन ए नंबर ऑफ हेयर्स. रूट हेयर्स यूनिसेलुलर होते हैं और वो लंबे होते हैं. ट्राइकोम्स आर प्रेजेंट ऑन स्टेम्स. जो हमारे यंग स्टेम्स होते हैं उन पर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होंगे, उनको ट्राइकोम्स बोलेंगे, जो मल्टी सेलर होंगे. तो हमने क्या समझा, रूट हेयर्स यूनिसेलर है, पर जो ट्राइकोम्स है जो स्टेम के ऊपर प्रेजेंट है वो मल्टी सेलर भी है, ब्रांच्ड भी हो सकते हैं, अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं. और वो क्या करते हैं, ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस के थ्रू वाटर लॉस को प्रिवेंट करते हैं. क्या होता है ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन का मतलब है जो फोटोसिंथेसिस होती है, जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो उस टाइम पे पौधा पानी को लूज करता है स्टोमेटा के थ्रू, जिसकी वजह से पानी कम हो जाता है प्लांट के अंदर. बट प्लांट को पानी चाहिए यहाँ पे फूड प्रिपरेशन के लिए, तो वो पानी फिर रूट से आएगा. यहाँ पे एक सक्शन पुल जनरेट होता है ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के थ्रू. अब हमने पढ़ा कि जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट होती हैं. ये क्या करते हैं, इट रेगुलेट द ट्रांसपीरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज. दो फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं. फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के टाइम पे पानी को लूज करना, ट्रांसपीरेशन, और गैसियस एक्सचेंज, कार्बन डाइऑक्साइड को लेना और ऑक्सीजन को छोड़ना. इन डाइकोट, डाइकोट क्या होते हैं, जिसमें दो कोटिलीडोन्स होते हैं, जिसका सीड इस तरह का होता है. जैसे ग्राम की बात करें, चने की बात करते हैं, राजमा की बात करते हैं हम. ठीक है, वो हमारे क्या है, डाइकोट्स हैं. स्टोमेटा आर बीन शेप्ड. ये बीन शेप्ड स्टोमेटा है. इस तरह का स्टोमेटा मिलता है किसमें, डाइकोटिलीडोन प्लांट्स में. ठीक है, और ये दो गार्ड सेल्स मिलती हैं जो स्टोमेटा पोर, ये जो बीच में वो स्टोमेटल पोर है उसको वो क्या करती है, प्रोटेक्ट करके रखती हैं. ठीक है, अब गार्ड सेल्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट. गार्ड सेल्स के अंदर क्या है, क्लोरोप्लास्ट, जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है. और गार्ड सेल्स किस में हेल्प करती हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. ठीक है, गार्ड सेल्स आर आल्सो सराउंडेड बाय सब्सिडायरी सेल्स, सब्सिडायरी सेल्स एंड द स्टोमेटल अपर्चर.
जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं स्टोमेटल अपर्चर। गार्ड सेल्स एंड द सराउंडिंग सब्सिडियरी सेल्स आर टुगेदर कॉल्ड स्टोमेटल अपरेटस। अपरेटस फॉर्म कर रही है किसका, स्टोमेटा का, मतलब एक स्ट्रक्चर बना रही है स्टोमेटा का। डाइकोट्स में बीन शेप्ड है, बट मोनोकोट्स की बात करें तो डम्बल शेप का स्टोमेटा मिलता है। क्लोरोप्लास्ट इसमें भी होगा, डम्बल सेप्स में थिक शेल वॉल प्रेजेंट होगी और स्टोमेटा की शेप अलग होगी किसमें, मोनोकोटिलीडोन्स में। मोनोकोटिलीडोन का एग्जाम्पल की बात करें तो वीट होता है, राइस होता है, ठीक है। जैसे हम सीड देखेंगे राइस का तो इस तरह का होता है, एक कोटिलीडोन उसमें प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे एक बात आती है प्राइमरी जाइलम की, सेकेंडरी जाइलम की। प्राइमरी जाइलम दो तरह का होता है जिसको हम प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम में क्लासिफाई करते हैं। एक प्राइमरी जाइलम होता है जो पहले बनता है, एक हमारा सेकेंडरी होता है। तो यहाँ पे हम प्राइमरी जाइलम को ही क्लासिफाई करते हैं प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम में, ठीक है। तो स्टेम में जो होता है, स्टेम में प्रोटोजाइलम सेंटर में लाई करता है। अब ये स्टेम है तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, प्रोटोजाइलम लाई करेगा और हमारा यहाँ पे पेरिफ्री पे साइड में, ठीक है, वो यहाँ पे मेटाजाइलम लाई करेगा। तो इस तरह की अरेंजमेंट जब होती है जाइलम की तो उसको एंड आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंड आर्क बोलते हैं। इन रूट्स प्रोटोजाइलम लाइज इन पेरिफ्री। रूट्स के केस में देखें तो पेरिफ्री पे यहाँ पे कौन लाई करेगा, प्रोटोजाइलम, और सेंटर में कौन लाई करेगा, मेटाजाइलम, ठीक है। इस तरह की अरेंजमेंट को एक्सार्क बोलते हैं। इन जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं, जैसे हमारे ग्राम हो गया, इट इज़ ए जिम्नोस्पर्म जिसमें नेक्ड सीड होते हैं, जिसमें हमारा जो सीड है वही एडिबल पार्ट है, ठीक है। जैसे अगर मैं मैंगो की बात करूं तो मैंगो इज़ नॉट अ जिम्नोस्पर्म, क्योंकि मैंगो में ही पहले पल्प होगा फिर उसके अंदर हमारी सीड निकलेगा। तो एल्ब्यूमिनस सेल्स एंड सीव सेल्स लीक साइव ट्यूब्स। सीव सेल्स हमने पढ़ा जाइलम फ्लोएम के केस में, हमने पढ़ा किसके केस में होती है, जाइलम के केस में होती है, फ्लोएम के केस में होती है, आंसर इन द कमेंट। ये फ्लोएम के केस में होती है, फ्लोएम के केस में होती है, जो क्या करता है, फूड ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो जो इसने बोला जिम्नोस्पर्म एल्यूमिनस सेल्स एंड सीव सेल्स लीक सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। अब हम बात करें अगर इस सेकेंडरी जाइलम की बात करें तो सेकेंडरी जाइलम हमारा प्राइमरी जाइलम से फॉर्म होता है। अब सेकेंड टिश्यू सिस्टम आता है हमारा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ऑल द टिश्यू बिटवीन एपिडर्मिस, एपिडर्मिस क्या थी, आउटर लेयर जिसमें स्टोमेटा प्रेजेंट था, एंड वस्कुलर बंडल, वस्कुलर बंडल क्या होते हैं, जाइलम होता है हमारा वस्कुलर बंडल, एंड हमारा क्या होता है, फ्लोएम होता है वस्कुलर बंडल, जाइलम एंड फ्लोएम। एंड पहले हमारा क्या बच गया, एपिडर्मिस, यहाँ पे हमारा जाइलम फ्लोएम है, यहाँ पे एपिडर्मिस है, ठीक है। उसके बीच में जो लाई करता है वो हमारा क्या होता है, ग्राउंड टिश्यू होता है। It consists of simple permanent tissue. Parenchyma is present in pericycle, cortex, पिथ में, मेडुलरी रीज में, स्टेम में और रूट्स में। ये सब हम स्टडी करेंगे जब हम रूट और स्टेम का स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे, ठीक है। इन लीव्स द मेसोफिल क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल फॉर्म द ग्राउंड टिश्यू। इसने बोला अगर हम बात करें रूट्स की या स्टेम की बात करें तो उसमें हमारा ग्राउंड टिश्यू फॉर्म किया जाता है पेरेन्काइमा के थ्रू, और पेरेन्काइमा किस में प्रेजेंट होगा, पेरिसाइकिल में, कॉर्टेक्स में, पिथ में, मेडुलरी रीज में, ठीक है। पर लीव की बात करें तो लीव्स में मेसोफिल्स होता है, क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स होती हैं जो हमारा क्या बनाती हैं, ग्राउंड टिश्यू बनाती हैं। हमारा लास्ट बच गया यहाँ पे वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। द वस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। वस्कुलर टिश्यू सिस्टम में वस्कुलर बंडल मिलते हैं, जाइलम फ्लोएम बनते हैं, ठीक है। तो इसमें जाइलम फ्लोएम होगा जो वस्कुलर बंडल की फॉर्मेशन करेगा। वस्कुलर बंडल टू टाइप के होते हैं, ओपन एंड क्लोज्ड। ओपन किस में होगा, कैम्बियम में, जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होगा, कैम्बियम बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। ऐसा किसके केस में होता है, डाइकोटिलीडोन। डाइकोटिलीडोन्स क्या बोला मैंने, जैसे हम बात कर रहे थे चने की बात कर रहे हैं, राजमा की बात कर रहे हैं, दे आर डाइकोटिलीडोन। अब चने और राजमा की जो प्लांट होगी, प्लांट बॉडी होगी, उसके स्टेम में प्रेजेंट होगा ओपन वस्कुलर बंडल्स, जिसमें कैम्बियम जो है वो किसके बीच में मिलेगा, जैसे यहाँ पे हम देखें ये जो स्ट्रक्चर है इसमें ये कैम्बियम है, बीच में जो पिंक कलर में दिख रहा है वो कैम्बियम है। यहाँ पे हमारे पास ये ब्लू कलर में फ्लोएम है, नीचे जो ये हमें चेक में मिल रहा है ये जाइलम है। तो यहाँ पे ये कौन सी फॉर्म है, ये वस्कुलर बंडल की ओपन फॉर्म है, डाइकोटिलीडोन स्टेम में मिलता है। क्लोज्ड किस में होता है, जिसमें कैम्बियम एब्सेंट होता है, जाइलम एंड फ्लोएम है पर उसके बीच में कहीं पे भी कैम्बियम नहीं है, ये मोनोकोटिलीडोन स्टेम में होता है, जैसे वीट की स्टेम में होगा या फिर राइस की स्टेम में होगा, ठीक है। व्हेन जाइलम एंड फ्लोएम विद इन ए वस्कुलर बंडल आर अरेंज्ड इन अल्टरनेट मैनर एंड डिफरेंट रेडियस फॉर्म करते हैं,
The arrangement called radial as in root when xylem phloem are situated at the same radius of vascular bundle, तो इसको conjoint बोलते हैं। और ये conjoint arrangement सेम रेडियस पे होती है और डिफरेंट रेडियस पे, तो जिसको रेडियल बोलते हैं, रूट में होती है। कॉन्जॉइंट किस में होती है? स्टेम में और लीव्स में होती है। ठीक है, स्टेम में होती है और लीव्स में क्या होती है? कॉन्जॉइंट। और हमारी रेडियल किस में होती है? रूट्स में होती है। The difference between dermal tissue system, ground tissue system and vascular tissue system। कंपोनेंट की बात करते हैं तो डर्मल टिश्यू सिस्टम हमारा एपिडर्मस पेरिडर्म से मिलके बना होता है, ओल्डर स्टेम एंड रूट्स में, और इसके अंदर स्टोमेटा भी होता है। प्रोटेक्शन का काम करेगा। कैसे प्रोटेक्शन का काम करता है? एपिडर्मिस के ऊपर कभी कभी क्यूटिकल प्रेजेंट होगा, कभी कभी सबरीन होगा, कभी कभी लिग्निन होगा, कभी कभी एक वैक्सी सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जो प्रोटेक्ट करता है ताकि इंसेक्ट वगैरह उसके ऊपर ना बैठे, है ना, उसको क्या ना करे, वो अफेक्ट ना करे, डिजीज ना कोज करें, और वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है स्टोमेटा के थ्रू। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में पेरेन्काइमा टिश्यू भी होता है, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू भी होता है। जैसे हमने यहाँ पे स्टडी किया, कोटेक्स सेल्स भी हैं, मेडुलरी सेल्स भी हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स की सेल्स प्रेजेंट है। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस भी होगा, फूड स्टोरेज भी होगा, रीजनरेशन भी होगी, सपोर्ट भी करेगा, प्रोटेक्शन भी करेगा ग्राउंड टिश्यू। वस्कुलर टिश्यू सिस्टम की बात करें तो वस्कुलर टिश्यू ही प्रेजेंट होंगे, जाइलम एंड फ्लोएम। वाटर और मिनरल को ट्रांसफर करेगा जाइलम और फूड को ट्रांसफर करेगा फ्लोएम।